वीडियो में हम टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो हमारे एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जैसे सी टेट, एच टेट, रीट, यूपी टेट और सुपर टेट, इन सब में से इसमें टॉपिक में से पर्टिकुलर टॉपिक में से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, टीचिंग एग्जाम, और आपको प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला, आपके पास टाइम कम था, तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स तैयार करके जाते हो, तो उस लिस्ट में ना आपका ये टॉपिक तो 110% होगा, क्योंकि इस टॉपिक में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है और हमको ये पता भी होना चाहिए ये क्या चीज है, ये क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो बच्चा लर्निंग करता है, पहली बात तो लर्निंग क्या है। लर्निंग क्या है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। जो भी बच्चा एक लर्निंग कर रहा है, बच्चा सीख रहा है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। बच्चा क्यों सीखता है, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा के सीखने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीजें। इसके बाद हमने ना ये मेजर करना होता है कि हम जो ये बच्चे को सिखाए जा रहे हैं वो बच्चे को आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या हम फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, या बच्चा अपनी मेहनत करने के बाद भी उस चीज को सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ये पता करने वाले हैं कि जो लर्निंग है ना, हम उसको असेस किस तरीके से करते हैं। मतलब बच्चे की जो लर्निंग है हम उसको मापते किस तरीके से है, नाप तो सकते नहीं है, मापते किस तरीके से है कि बच्चे को लर्निंग किस हद तक लर्निंग हुई है, बच्चे ने कितना सीखा है, या बच्चे कैसे सीख रहा है। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, बट हम उसको मेजर करना है, हमने उसको असेस करना है कि कैसे सीखेगा बच्चा, किस तरीके से सीखता है। तो उसके लिए ना कुछ टूल्स हैं, बच्चे की लर्निंग को असेस करने के लिए ना टूल्स हैं। तो आज हम उसके प्रतिमान पढ़ने वाले हैं कि हम लर्निंग को किस तरीके से असेस कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे को जो हमने सिखाया है, बच्चा सीख रहा है, तो उसके उस तरीके को हम किस तरीके से असेस कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये बहुत आसान है। जैसे अधिगम का आकलन करना। अधिगम का आकलन करना की मतलब, मान लो हमने एक चीज, बच्चे को पर्टिकुलर चीज सिखा दी और सीखने के बाद उसको उसमें से बच्चे से पूछा हमने कि क्या है, कैसा हुआ, क्या है। तो ये क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, लर्निंग सिखाना है। तो इसकी खास बात क्या है, जैसे कि ये होता है एंड में। ठीक है, किसी भी सेशन के एंड में, या मान लो सेमेस्टर है, 6 मंथ में बटा होता है, सेमेस्टर के एंड में। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स हमारे हो गए, ठीक है ना, सेमेस्टर एग्जाम हर 6 मंथ के एंड में हो रहे हैं। ठीक है, या जो बच्चे क्लास में एग्जाम देते हैं, पूरे साल बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो एग्जाम देते हैं, तो वो क्या है? वो क्लास एग्जाम है। मतलब क्या होता है इसमें ना, एक फिक्स ड्यूरेशन होती है। अधिगम का आकलन करने के लिए ना एक फिक्स ड्यूरेशन होती है, आपको इतना टाइम दे दिया जाता है कि आप इतने टाइम तक के लिए प्रिपेयर करो, इसके बाद हमने जो आपको पढ़ाया हम उसको एग्जाम टेस्ट लेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। और इसको पेन पेपर मोड भी बोलते हैं, पेंसिल पेपर मोड बोलो, पेन पेपर मोड बोलो, कि ये जो पेपर होता है ना, पेपर पेन मोड के थ्रू ही होता है। मतलब ये जो आपका, इसमें ना आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये जो पेपर है ना, आपको लिख कर देना पड़ेगा। जो हमारे असेसमेंट, अगर हमें बच्चों की क्लास में असेसमेंट करना है तो ये क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन, कि जो भी हमने बच्चों को सिखाया है उसका असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हो गया हमारा ऐसे, है ना, समेटिव असेसमेंट, कि बच्चों को पूरे साल हमने जो पढ़ाया गया वो, उसके बाद हमने बच्चों को एक पेपर बना के दे दिया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप इसको सॉल्व करो। तो हम उनका क्या कर रहे हैं? समेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। अगर रियल लाइफ में एग्जांपल लें, ठीक है, मान लो एक कोई भी हाउस वाइफ है या कोई भी वाइफ है, वो एक डिश बनाना सीखती है। तो एक उसके जो टीचर ने उसको बनानी बताई कि आप पहले ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करके बनाओ। फिर उसने उसको पूरा सिखा दिया। ठीक है, अब वो टीचर उसको बोलेगा कि आप मेरे को डिश बना के दिखाओ, जो जो आपने सीखा है आप उसको करके दिखाओ, मुझे डिश बना के दिखाओ। तो ये क्या हुआ? ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, अधिगम का आकलन है। ठीक है, अधिगम का आकलन, कि मतलब जो भी चीज हमने सीखी है या जो भी चीज हमने सिखाई है उसको आकलित करना, आकलन करना, कि किस तरीके से बेसिकली कोई भी चीज जो है हम सीखते हैं उसका आकलन करना, कितना कैसे क्या है। ठीक है, फिर सेकेंड आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, या अधिगम के लिए आकलन करना। तो अधिगम के लिए आकलन करना से बेसिकली हमारा क्या मतलब होता है कि हम ना ये जो असेसमेंट करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे, बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग को डेवलप करे, बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रहण करे, उसको यूज करे, अंडरस्टैंड करे। ठीक है, फिर उनको एनालाइज करके उनका ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए। तो अधिगम के लिए आकलन मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, कि जैसे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख रहे हैं। मतलब इस असेसमेंट में हमने ये चेक करना होता है कि हम जो बच्चे को करा
रहे हैं वो बच्चे को आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या बच्चे के समझ में भी आ रहा है या नहीं। देखो इसका काम क्या था, हमने एक बच्चे को प्रॉपर सिखा दिया, पूरे साल पूरे महीने हम कुछ ना कुछ बच्चे को सिखाते रहे, ठीक है, बच्चे को पूरे टाइम हम सिखाते रहे कुछ ना कुछ, और लास्ट में उसका रिजल्ट कंक्लूजन के लिए हमने उसका टेस्ट ले लिया। तो वो क्या था, असेसमेंट ऑफ लर्निंग था, अधिगम का आकलन हमने करा। इसमें क्या करते हैं हम, बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे इसलिए हम असेसमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखे। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, मान लो आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हो, चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते आपने किसी भी बच्चे को खड़ा कर लिया, बताओ कहाँ पर है हम, ठीक है, आपने खड़ा करा कि बताओ कहाँ पर है हम, तो इसका मतलब क्या है कि आप चेक कर रहे हो कि बच्चा क्या वो सीख रहा है, बच्चे का ध्यान क्लास में है, बच्चा ध्यान से चैप्टर को पढ़ रहा है ना। अब मान लो 1-2 पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, बच्चे 1-2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, फिर आपने उसमें से पूछा, अच्छा इस क्वेश्चन का कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा उसका क्या नाम था, अच्छा उसने क्या करा था। तो ये जो आप असेसमेंट कर रहे हो ना, ये अधिगम के लिए कर रहे हो कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा लर्न करे। तो ये जो अधिगम हो रहा है, ये जो असेसमेंट हो रहा है वो लर्निंग के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हम इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं कि मतलब ये 3 तरीकों में होता है। जैसे पहले तो एक स्टार्टिंग में होता है, बिटवीन में होता है और किसी भी चैप्टर के एंड में होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल बताती हूँ, कोई भी चैप्टर आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आप बच्चों से प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन पूछते हो ना, सबने लेसन प्लान बनाए होंगे, तो बच्चों से पहले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टार्ट करते समय, टाइम के चैप्टर स्टार्ट करते समय पहले से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि बच्चा रिलेट कर पाए, है ना, तभी तो वो लर्न कर पाएगा। तो ये हम क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ताकि हम बच्चों के लिए रेडी कर सके लर्निंग के लिए। तो यही क्या होता है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है कि लर्निंग के लिए हम आकलन कर रहे हैं बच्चों का, कि बच्चों को कितना सिखाना है, कैसे सिखाना है। फिर चैप्टर के बीच में हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और जब हमारा चैप्टर प्रॉपर खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म हो गया, तब हम बच्चों से क्वेश्चन पुट करते हैं या असेसमेंट करते हैं बच्चों का। तो इसमें होता है जैसे चैप्टर खत्म हो गया तो अब भाई आपका टेस्ट देना पड़ेगा, यूनिट टेस्ट होता है ना, लेसन टेस्ट होता है, पर्टिकुलर लेसन टेस्ट। और इसमें हमारे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो आता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे कि बच्चों को कोई भी प्रोजेक्ट्स देना या टेस्ट लेना, फ्लैश कार्ड बनाने के लिए देना, चार्ट बनाने के लिए देना, कोई भी एक्टिंग करने के लिए देना। मीन्स हमें बस ये देखना होता है कि हम बच्चे जो उसको सिखा रहे हैं वो बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा, बच्चा उसको ग्रहण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको सिखाने का, ठीक है। तो बेसिकली असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन का ये मतलब होता है कि हमें अधिगम के लिए आकलन करना होता है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सिखाने के लिए। तो उसके लिए जो भी टीचर से बन पड़ता है वो करता है, ताकि बच्चे उसकी क्लास में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे, ज्यादा से ज्यादा सीखे, हाव भाव का यूज करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। एज का मतलब ये भी होता है के रूप में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ना समझ लो ये ट्रेंड चलते हैं ना, जैसे ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये क्या होता है, देखो असेसमेंट एज लर्निंग मतलब अधिगम के लिए आकलन या अधिगम के रूप में आकलन। मतलब अधिगम के रूप में आकलन का क्या मतलब है कि हमें जो अधिगम करना है ना वो आकलन के लिए करना है। आकलन इन द सेंस कि इसमें जो मेन रोल होता है ना, देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में ना मेन रोल जो होता है वो टीचर का होता है, टीचर ही सब कुछ करता है। लेकिन इस वाले में ना स्टूडेंट्स का मेन रोल होता है, इसमें स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं ज्यादा टीचर्स की तुलना में। अधिगम के लिए आकलन क्या करना है कि मतलब हम सीखने के लिए असेस करें, मतलब हमें सीखना है इसलिए हम असेस कर रहे हैं, हम सीखना चाहते हैं। मान लो मुझे कोई चीज नहीं आती तो मुझे पता होना चाहिए ना मैं किस लेवल पर हूँ, कहाँ तक मुझे नहीं आता, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, असेस करूंगी। तो जो लर्निंग के लिए असेसमेंट करा जाता है, लर्निंग को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए कोई भी चीज, वो होता है हमारा अधिगम के लिए आकलन। कि लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग, की लर्निंग की तरह ही हमको आकलन करना है, लर्निंग को लेकर के ही आकलन करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लर्निंग को ना 4 तरीके में डिवाइड कर देते हैं। ये जो हमारी लर्निंग के रूप में आकलन है ना, ये स्टूडेंट्स करते हैं मोस्टली ना, ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। तो इसमें होता है एक तो इंडिविजुअल असेसमेंट, एक होता है ग्रुप असेसमेंट, एक होता है पीयर असेसमेंट। इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो ग्रुप असेसमेंट और जो पीयर असेसमेंट होता है ना, इसमें भी डिफरेंस है, उसे बताऊंगी भी। और एक होता है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो ये चारों पार्ट है, किसके हैं ये है अधिगम के रूप के आकलन में। कि अधिगम के रूप में आकलन हम किस तरीके से कर सकते हैं, कि हम लर्न तो कर रहे हैं, हम लर्निंग तो कर रहे हैं, बट उसका असेसमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये उसके ना 4 तरीके होते हैं कि असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट के लिए लर्निंग तो अलग है, ठीक है, लेकिन असेसमेंट एज लर्निंग,
अच्छा मैंने इसको के लिए ही लिख दिया, सॉरी, के रूप में आएगा, के रूप में लर्निंग। के रूप में लर्निंग कैसे होती है ना, के रूप में आकलन। देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट इंडिविजुअल असेसमेंट होता है। इंडिविजुअल असेसमेंट में क्या होता है कि बच्चा ना क्या करता है, किसी भी काम को कोई बच्चा कर रहा है, मतलब कि मान लो आपने क्लास में कोई भी काम दिया, कोई भी एक्टिविटी दी, तो हर बच्चे को ना अलग अलग काम करने के लिए आपको दिया, तो हर बच्चे का काम करने का तरीका अलग होता है और हर बच्चे का मेथड भी अलग होता है, हर बच्चा टाइम भी कंज्यूम अपने अकॉर्डिंग करता है। मान लो आपने क्लास में कोई भी एक सेम एक्टिविटी दी है, मान लो क्ले से आपको कोई भी कुछ भी बनाना है, बच्चे की मर्जी है बच्चा क्या बनाता है, तो आप क्या करोगे, बच्चे का ना इंडिविजुअली असेसमेंट करोगे, मतलब हर बच्चा कुछ ना कुछ बना रहा है तो आप पर्टिकुलरली हर बच्चे पे ध्यान दोगे और एक ऐसा ऐसा मतलब देखोगे पूरी क्लास में घूम के कि अच्छा ये बच्चा ये कर रहा है, ये बच्चा ऐसे कर रहा है, अच्छा ये बच्चा ऐसे कर रहा है, तो आप पर्टिकुलरली क्या करोगे, इसमें इंडिविजुअल असेसमेंट करोगे हर बच्चे का अलग अलग। ठीक है, तो ये उस टाइम पे करा जाता है जब कोई भी बच्चा ना अकेले किसी भी काम को या किसी भी एक्टिविटी को कर रहा होता है। या और इंडिविजुअल असेसमेंट का तरीका ये भी है कि हम किसी भी बच्चे की केस स्टडी करें, पूरी की पूरी केस स्टडी करें, तो ये भी इंडिविजुअल असेसमेंट है। या हम बच्चे का इंटरव्यू लें पर्सनली, तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल असेसमेंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट अधिगम के रूप में हम आकलन कर रहे हैं, बच्चे को तो लर्न करवा ही रहे हैं बट बच्चे का असेसमेंट भी करवा रहे हैं लर्निंग के रूप में, बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, तो इसमें असेसमेंट एज लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है कि समूह आकलन, ग्रुप असेसमेंट। ग्रुप असेसमेंट क्या होता है, मान लो आपने क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4, तो आप इसमें ना ग्रुप के अकॉर्डिंग असेसमेंट करोगे कि इस ग्रुप का काम अच्छा था, इस ग्रुप ने काम जल्दी करा, इस ग्रुप में बच्चे ज्यादा एक्टिव थे, इसमें देखा कि बच्चे थोड़े स्लो थे, एक बच्चा ज्यादा एक्टिव था अदर की कंपैरिजन में, 2-3 बच्चों ने जल्दी काम करा, है ना, जल्दी जल्दी काम करा, और ये वाला ग्रुप ज्यादा अच्छा था। मतलब आप इसको एज अ होल देखोगे, पूरे ग्रुप को इंडिविजुअली असेस ना करके एक पर्टिकुलर ग्रुप को असेस करोगे एज अ होल। ठीक है, इंडिविजुअली असेसमेंट ना करके एक पर्टिकुलर ग्रुप का आप इसमें असेसमेंट करने वाले हो। ठीक है, थर्ड वन है पीयर ग्रुप। देखो ग्रुप और पीयर सेम लगता है लेकिन ये अलग है, पीयर ग्रुप और ये वाला ग्रुप जो है ग्रुप असेसमेंट, ये अलग है। अब देखो ग्रुप असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम उस टाइम पे असेस करते हैं कि जब बच्चे ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं बच्चे का सोशल स्किल कितनी डेवलप है, बच्चा आपस में काम सोशली कम्युनिकेशन कितना कर रहा है, आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन पीयर ग्रुप में ये नहीं देखा जाता। ठीक है, हम इसमें पीयर ग्रुप में ये नहीं कहते, पीयर ग्रुप में ये नहीं देखते। पीयर ग्रुप में क्या होता है, हमने जैसे 4 ग्रुप इसमें भी बना दिए, जो पीयर ग्रुप थे इसमें भी हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो इसमें क्या करेगा, इसमें जो पीयर ग्रुप में है 2 या 3 लोग होंगे, आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी है, उसमें तो ग्रुप को एक काम करना है बट इसमें काम अलग अलग बटे होंगे, बट बच्चा एक दूसरे की हेल्प करेगा, टीचर इसमें हेल्प नहीं करेगी, बच्चा एक दूसरे को असेस करेंगे कि अच्छा इसका काम अच्छा है या इसका काम बुरा है, और एक दूसरे का आपस में काम संभालेंगे, एक दूसरे की आपस में रीचेकिंग करेंगे, तो वो होता है हमारा पीयर असेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या करता है, एक स्टूडेंट दूसरे का करेगा, इसको हम सहकारी अधिगम भी बोलते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग ना, वो भी बोलते हैं। और इसमें जो स्टूडेंट्स है एक दूसरे से आपस में थॉट्स बांटते हैं, अच्छा इसके बारे में तो ये सोचता है, मैं ये सोचती हूँ, ऐसे ऐसे करके आपस में अपने थॉट्स भी डिवाइड करते हैं। तो ये जो असेसमेंट होता है ना, इसमें मेन जो एक्टिव रहते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं। पहले इंडिविजुअली टीचर असेस करेगा बट काम तो बच्चे कर रहे हैं, सेकंड में ग्रुप काम कर रहा है लेकिन असेसमेंट एज अ ग्रुप में टीचर करेगा बट काम बच्चे कर रहे हैं। थर्ड वन में पीयर ग्रुप, आपस में ही बच्चे एक दूसरे का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, थॉट्स बता रहे हैं, अपनी जजमेंट दे रहे हैं। और फोर्थ है इसमें पीयर असेसमेंट, इसमें सेल्फ असेसमेंट, इसमें क्या करेगा, बच्चा खुद को असेस करेगा, सेल्फ असेसमेंट करेगा बच्चा कि मैंने जो सीखा क्या वो चीज ठीक है, मैं जो चीज सीख रहा हूँ मेरे को आ रही है, मेरे को 10 में से 8 नंबर मिले तो 2 नंबर की मेरी कहाँ पे कमी रह गई, मैं अच्छा उसको दूर करने के लिए ऐसे कर सकता हूँ, अच्छा ये कर सकता हूँ। तो ये होता है हमारा सेल्फ असेसमेंट, खुद का खुद में देखना कि कहाँ कमी रह गई। कि मान लो हम सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ठीक है, आज मैं इतने नंबर से रह गई, आज मैं उसमें इतने नंबर से रह गई, तो अगली बार मुझे ट्राई करना है कि मेरा जो एरिया कमजोर है ना उसको अच्छे से करके जाना है ताकि मैं पेपर क्वालिफाई कर जाऊँ, है ना। तो ये क्या है, सेल्फ असेसमेंट है, जो किसमें हम करते हैं, अधिगम के रूप में आकलन करते हैं लर्निंग का, कि लर्निंग क्या है, कैसी है, कितनी है, हम उसका आकलन कर पाए। ठीक है, हम किस स्टेज पर है, जैसे कि अभी 47/12 का रिजल्ट आया तो मेरे 148 मार्क्स हैं, तो अब मेरे को करना है ना कि आगे
और अच्छे बढ़ाऊं, मार्क्स मैं और अच्छे करूं कि मैं पेपर क्वालिफाई कर जाऊं, तो मैं वो क्या करूंगी, असेसमेंट एज लर्निंग करूंगी ना। जो लर्निंग है, मैंने जो सीखी हुई है उसका असेसमेंट करूंगी, कहाँ कमी है, कहाँ उसको सुधारना है, कहाँ ठीक करना है। ठीक है। फिर फोर्थ वन है हमारा असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, आप सबको पता होगा और आप सबने पढ़ा ही है। असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब है कि हम अधिगम में ही ना आकलन करते हैं, लर्निंग के बीच में ही आकलन करते हैं, लर्निंग के बीच में। जैसे कि मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ये वैसे मैंने इसमें भी एग्जांपल दिया था, आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ते पढ़ते बीच में ही आपकी मैडम आपको रोक के एकदम से क्वेश्चन पूछ दे, इसका मतलब बताओ, इसका मीनिंग बताओ, तो वो क्या है, वो असेसमेंट इन लर्निंग है, लर्निंग के बीच में क्वेश्चन पूछना। और आपने देखा होगा कि जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, चाहे कोई भी ले लो, एनआईओएस की बुक हो, कोई भी साइकोलॉजी की बुक हो, तो उसमें क्या होता है, बॉक्स में ना ऐसे शॉर्ट ऐसे अलग से बॉक्स में बना के लिख देते हैं, डू यू नो, है ना, कि क्या तुम्हें पता है। तो वो क्या कर रहा है, असेसमेंट इन लर्निंग कर रहा है, हम तो लर्न कर रहे हैं ना, अभी तो वो चैप्टर हम पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही तो हमें वो चीज आएगी, तो वो बीच में से ही पूछ देते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो ये चीज। तो वो क्या है, वो असेसमेंट इन लर्निंग है कि हमें वो चीज पता है या नहीं पता, असेसमेंट इन लर्निंग है। आपने पूरा एक मान लो पैराग्राफ पढ़ा, पूरा पैराग्राफ पढ़ा, इसके बाद फिलअप आ गए बीच में कि फिलअप भरो, तो ये क्या है, असेसमेंट इन लर्निंग है। फिर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीचे, तो ये क्या है, असेसमेंट इन लर्निंग है, कि लर्निंग के बीच में ही बच्चे को कुछ पूछ देना। आपने बच्चे को बाहर प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए भेजा, जाओ खो खो खेलो जाके, बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते उन्होंने बोला अच्छा वो उस लाइन के बाहर चला गया, तो वो आउट क्यों है, और बच्चों को रीजन बताना पड़ेगा ना, आपने उसको आउट क्यों करा, कितने मिनट का गेम होता है, तो ये सब क्या है, ये असेसमेंट इन लर्निंग है। ठीक है, तो हमारे जो आकलन के प्रतिमान होते हैं ये 4 हैं मोस्टली, तो अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम में आकलन। ठीक है, आई होप आपको ये चारों जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी।